students, welcome to my YouTube channel इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम 10th क्लास फिजिक्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक नेम इज टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इससे पहले हम मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने टॉपिक पढ़ा था वेव्स एंड टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव्स क्या होती हैं, फिर उनकी एग्जाम के बारे में हमने पढ़ा था। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि वेव्स दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसके अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं दैट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेट करने के लिए, आगे जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत हो। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। वेयर एज electromagnetic waves are those waves which do not require any medium for their propagation। ठीक है, electromagnetic waves ऐसी waves होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आज हमने डिस्कस करना है जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, फर्दर इसकी कौन सी टाइप्स होती हैं। तो देयर आर two types of mechanical wave। the first one is longitudinal wave and second is transfer waves। ठीक है, हमारे पास जो मैकेनिकल वेव्स हैं उसकी दो इकसाम होती हैं। पहली कौन सी होती है, longitudinal wave, और दूसरी होती है ट्रांसफर वेव्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है द वेव्स इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। अब ऐसी वेव्स जिनके गुजरने की डायरेक्शन, ठीक है, और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्शन क्या हो, एक ही सिमत में हो। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का, जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देखते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक हेलिकल स्ट्रिंग है। तो इस हेलिकल स्ट्रिंग के अंदर हमने ये देखना है कि अगर हम यहाँ पर अपने हैंड से इसको जर्क देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको हिलाते हैं, तो इस स्ट्रिंग के अंदर, इस रस्सी के अंदर किस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होंगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर हमने क्या बात की है कि ये ऐसी वेव होती है जिनकी डायरेक्शन का जो रास्ता होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेव लेफ्ट से राइट साइड पे जा रही है तो इसके जो यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे उनकी ऑसिलेशन भी क्या होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ ही होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर मैंने अपने हैंड से इसको जर्क दिया। ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रिंग थी जिसको यहाँ पर मैंने हाथ से पकड़ा हुआ था और यहाँ पर एक हिस्से से इसको मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ था, फिक्स किया हुआ था। अब जैसे ही मैंने इसे जर्क दिया, ठीक है, तो जर्क करने से क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे हमने इसको इस तरीके से मूव करवाया है कि अब इसके जो कुछ पार्टिकल्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल कंप्रेस हो गए और कुछ क्या हो गए, बिल्कुल फैल गए हैं। ठीक है, कुछ सिकुड़ गए हैं, कुछ फैल गए हैं। और इनकी अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो वेव की जो डायरेक्शन है वो भी इसी सिंस में है और इसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये कंप्रेशन और जो रेयरफेक्शन है इसकी डायरेक्शन भी क्या है, इसी सिंस में है। तो इस तरीके से ऐसी वेव जिसके अंदर हम बात करते हैं जो ऑसिलेशन होती है पार्टिकल्स की, उसकी डायरेक्शन भी वही होती है और जो वेव होती है उसकी प्रोपगेशन की डायरेक्शन भी वही हो, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेयरफेक्शन, व्हाट इज कंप्रेशन। ठीक है, रेयरफेक्शन हम किसे कहते हैं, कंप्रेशन हम किसे कहते हैं। तो हमारी वेव का वो हिस्सा जहां पर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस हो जाएं, वो बिल्कुल नजदीक मौजूद हो, एक दूसरे के करीब करीब मौजूद हो, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कंप्रेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेस हो गई, इस वजह से हम कहेंगे कंप्रेशन। वेयरएज ऐसे हिस्से जो कि एक दूसरे से अलग हो, ठीक है, फासले पर मौजूद हो, कंप्रेस ना हो बल्कि दूर दूर मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा होता है, रेयरफेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का जो सिलसिला होता है उसी के मदद से यहाँ पर क्या होती है, जो हमारी वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट करती है। यहाँ पर ये पॉइंट आपने याद रखना है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन लाजमी मौजूद होता है। अब यहाँ पर एक और चीज और मौजूद है कि यहाँ पर जैसे आपने देखा ये हमारे पास पार्टिकल्स करीब करीब मौजूद है, तो ये कंप्रेशन था। उसके बाद यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो दैट आर अपार्ट, एक दूसरे से दूर मौजूद हैं, तो ये हमारे पास रेयरफेक्शन है। देन उसके बाद मजीद हमारे पास क्या है, यहाँ पर कंप्रेशन है। तो दो कंप्रेशन लेकिन कंसेक्यूटिव, ठीक है, मुसलसल तरतीब से आने वाले जो हमारे पास कंप्रेशन हो या रेयरफेक्शन हो। ठीक है, आपने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस लेना होगा, चाहे दो कंप्रेशन के दरमियान डिफरेंस ले लें, चाहे दो रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिफरेंस है वो आप ले लें, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास होता है वेवलेंथ। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल की बात की जाए, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो एग्जांपल है, द फर्स्ट वन इज साउंड वेव एंड द सेकंड इज वेव प्रोड्यूस इन अ
स्लैंकी या फिर हेलिकल स्ट्रिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्लैंकी है स्ट्रिंग है उसके अंदर हमने प्रोड्यूस की थी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। इसी तरीके से जो साउंड वेव्स होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं वो भी किसकी वजह से होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव की वजह से होती हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, ट्रांसफर वेव्स के हम देख लेते हैं कि ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं। द वेव्स इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पास स्ट्रिंग है या कोई भी चीज है, इसके अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे जो चीज हमने ली है, ठीक है, चाहे हमने स्ट्रिंग ली है या हमने एक हेलिकल स्प्रिंग लिया है, कोई भी चीज ली है, सबसे पहले तो उसकी डायरेक्शन खुद की कौन सी है, उसके प्रोपोगेट करने की खुद की डायरेक्शन कौन सी है, प्लस इसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो इसकी ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है। यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारे पास स्ट्रिंग थी उसकी डायरेक्शन भी वही थी, और यहाँ पर जो इसके पार्टिकल्स थे जो उनकी ऑसिलेशंस थी उनकी डायरेक्शन भी क्या थी, वही थी, सेम ही डायरेक्शन थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास वेव है उसकी प्रोपगेशन जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है, लेकिन जो इसके पार्टिकल्स हैं उनकी ऑसिलेशन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन है। ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, लेकिन जो ऑसिलेशन है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है उसके। तो इस तरह की जो वेव्स होती हैं जो कि अपनी प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर मूव कर रही होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर वेव्स। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात की जाए, वाटर वेव्स एंड लाइट वेव्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर वेव। तो हमारे पास जो ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल होंगी वो क्या होंगी, वाटर वेव्स और लाइट वेव। इस तरीके से ये जो टॉपिक है, अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए, ये जो टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में भी ये आ सकता है, लॉन्ग में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, राइट और नोट ऑन टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसफर वेव्स। और शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर इस तरीके से आता है कि जो हमारे पास साउंड वेव है वो किसकी एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है या फिर ट्रांसफर वेव की एग्जांपल है। ठीक है, या फिर इसी तरीके से पूछा जा सकता है जो वाटर वेव्स हैं वो किसकी एग्जांपल है। तो आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।